चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अपनी होली की लास्ट मिनट तैयारी, यानी कि बनाते हैं अपने दही भल्ले। दही भल्ले के बिना मेरे घर की होली तो कभी कंप्लीट ही नहीं होती है। मेन्यू में कुछ भी चेंज हो, लेकिन ये तो बिल्कुल फिक्स्ड है कि हर बार बनने ही बनने हैं। तो आज बनाएंगे बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन जैसे मुंह में घुल जाने वाले दही वड़े। तो दही वड़े अक्सर लोग सिर्फ उड़द की दाल से बनाते हैं या फिर सिर्फ मूंग की दाल से भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है और सेम उसी कटोरी से नाप के आधा कटोरी उड़द की दाल ली है। तो दोनों दाल को यूज़ करने से यहाँ पे क्या होता है कि उड़द की दाल यूज़ करने से जो दही भल्ले हैं वो काफ़ी फ्लफ़ी बनते हैं, और मूंग दाल यूज़ करने से वो पेट के ऊपर काफ़ी लाइट रहते हैं, ज़्यादा डाइजेशन में उनमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ मैंने दाल को 2-3 बार अच्छी तरीके से धो के उसको भिगो के छोड़ दिया है 4 से 5 घंटों के लिए। अब इधर इतने हमारी दाल भीग रही है, इतने हम अपनी खट्टी मीठी चटनी बना के तैयार करते हैं। तो आज यहाँ पे ये चटनी बनाने के लिए मैं डेट्स, इमली और गुड़ का यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम सॉफ्ट वाले डेट्स लिए हैं, जिसे हम मेजुल डेट्स कहते हैं। उसी के साथ 100 ग्राम ही मैंने इमली ली है। ये इमली मैंने बिना बीज वाली ली है। और अब इन दोनों ही चीज़ों को हम बहुत तेज़ बिल्कुल गर्म पानी में अच्छी तरीके से सोक करके रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, या फिर जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। बस इसको थोड़ा सा पानी के अंदर प्रेस कर दीजिएगा कि बिल्कुल डूबे रहें। तो यहाँ देखिए 2 घंटे हो गए थे, तो मेरी जो ये दोनों चीज़ें हैं भीग के बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब आगे इनको हमें करना होगा ग्राइंड, लेकिन ग्राइंड करने से पहले जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें से हमें बीज देखने हैं। हालांकि मैंने जो इमली ली थी वो बिना बीजों वाली थी, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कभी कभी बीज आ जाते हैं। तो पीसने से पहले वो ज़रूर आप हाथ से चेक करके निकाल दीजिएगा अगर हो तो देखिए मैंने सारे के सारे बीज यहाँ पे चेक कर लिए हैं। ये बिना बीज वाली इमली थी, फिर भी इसमें इतने सारे बीज निकले हैं। तो अब इस पेस्ट को हम बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में डाल के। तो देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट हमें यहाँ पे मिल गया है। हमने अपनी जो पेस्ट था उसको ग्राइंड कर लिया है, तो एकदम फाइन पेस्ट मिल गया है। लेकिन अब इसको हम एक छन्नी के थ्रू पास करा लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी फाइब्रस पार्ट होगा जिससे वो अलग हो सके। इसे छानते टाइम अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे आप ऐड ना करें। तो देखिए यहाँ पे जो इमली के बाल से यानी फाइबर वाला पार्ट है, इसको हम निकाल के अलग कर देंगे। अब हमें बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट मिल गया है इमली और खजूर का। तो चलिए फिर इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से एक बार, और उसके बाद में चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो पैन है हमारा, उसको गैस पे रख दिया है पकने के लिए। और अब इधर मैं ले रही हूँ गुड़। यहाँ मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ की जगह पे चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वाली जो खट्टी मीठी चटनी है ना, इसमें गुड़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा गुड़ मैंने चॉप कर लिया है। तो इसको मैं अपने इमली और खजूर वाले पेस्ट के साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको भी हम साथ में ही पकाएंगे। अब इसमें साथ में डालेंगे हम थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची, जिससे हमारी जो ये चटनी बन के तैयार होगी इसका कलर बहुत ही अच्छा सा होगा। साथ में इसमें डाल रही हूँ मैं नमक। तो यहाँ पे मैंने ये नॉर्मल वाला नमक डाला है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही भर के मैंने यहाँ पे डाला है काला नमक। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के गरम मसाला। इसी के साथ 1 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च डाली है, और लास्ट में डाल रही हूँ आधा चम्मच भर के यहाँ पे सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। इसको आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि सौंठ में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे गुड़ को बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने तक पकाना है। मेल्ट हो जाने के बाद में हम थोड़ी देर और पकाएंगे, जिससे जो हमारी ये जो मीठी चटनी है थोड़ी सी थिक हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इस चटनी को बनने में नहीं लगता है। तो ये देखिए हमारी जो गुड़ है बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और मेल्ट होने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए मैंने उसको और बॉईल किया है, जिससे उसमें थोड़ी थिकनेस आ जाए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं है ये, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे ठंडा होगा तो ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, और मेरी दाल भी बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो अब हम इसको कर लेते हैं ग्राइंड करने की तैयारी। तो सबसे पहले तो हम इसका निकालेंगे पानी। दाल को पीसते टाइम उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा होगा तो जो हमारे दही वड़े हैं वो अच्छे बन के नहीं तैयार होंगे। अब इसे दाल को थोड़ी सी देर के लिए मैंने इस छन्नी में ही छोड़ दिया था, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए, और उसके बाद मैं इसको पीस के तैयार करूँगी। तो पीसते टाइम हमें ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल कम से कम डालना है, और जब तक ज़रूरत ना पड़े नहीं डालना है। तो यहाँ मैंने बहुत ही कम पानी डाला है। अब इसे हम पीसेंगे।
तो देखिए दाल का बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें बना के तैयार करना है, कोई उसे दरदरा वरदरा कुछ नहीं रखना है। तो बिल्कुल जितना अच्छे से वो दाल पिस जाए उतना अच्छे तरीके से पीस लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो दाल पीसने के बाद में उसको 1-2 मिनट के लिए मिक्सी चाहे और चलाते रहिएगा, जिससे कि जो दाल है हमारी वो थोड़ी लाइट हो जाएगी। तो यहाँ दूसरा वाला बैच भी मैं पीस के तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्चें। वो मैंने पहले वाले बैच में नहीं डाली थी तो मैं अब डाल रही हूँ। ये ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दही बड़ों में। तो देखिए यहाँ पे मैंने दाल पीस के ये भी तैयार कर ली है, तो इसको भी मैं सेम बोल में ही निकाल लूँगी। तो यहाँ देखिए दाल को मैं अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि एक बैच में मैंने अदरक और हरी मिर्च डाली थी, दूसरे में नहीं डाली थी। तो पूरा एक सार कर लेते हैं मिक्स करके। अब इसमें डाल रही हूँ मैं कच्चा जीरा 1 चम्मच और थोड़ी सी हींग। इन दोनों ही चीज़ों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और साथ में हींग जो है वो डाइजेशन में हेल्प करती है, वरना ये दही बड़े कई बार हैवी हो जाते हैं। और वैसे भी हम होली पे इतना ज़्यादा तला भुना खाते हैं, तो हींग का यूज़ हमें लगभग हर चीज़ में जहाँ हो सके वहाँ कर लेना चाहिए। तो अब दही बड़े बनाने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि हमें दही बड़े का जो बैटर है वो बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। तो चाहे आप विस्क का यूज़ करें, चाहे आप हाथों का यूज़ करें, इसको तब तक के लिए हमें फेंटना है जब तक दाल हमारी लाइट हो जाए, इसका हल्का सा कलर भी लाइट हो जाएगा और इसमें काफ़ी सारी हवा ट्रैप हो जाए। और ध्यान हमें ये रखना है कि जो जब हम दाल को फेंट रहे हैं तो हमें एक सिंगल डायरेक्शन में ही फेंटना है, चाहे आप क्लॉकवाइज इसको फेंटें या एंटी क्लॉकवाइज। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपका बैटर ऐसा लगेगा जैसे वो फूल गया हो और उसका कलर भी लाइट हो गया है। चेक करने के लिए खाली बोल में आप पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा बैटर ड्रॉप करके देखिए। अगर वो ऊपर फ्लोट करे तो इसका मतलब हमारा जो दाल का बैटर है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। वैसे इसमें लोग सोडा भी डालते हैं कि थोड़ा सा फेंटने की बजाय मीठा सोडा डाल के इसको बना लेते हैं, तब भी फ्लफी बनते हैं, लेकिन तब उस केस में ये बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आप हाथ गीला करें, थोड़ा सा बैटर उठाएं और उसको कढ़ाई में ड्रॉप करते जाएं। सारे दही बड़े अपने आप ही गोल शेप में आते जाएंगे। और फ्राई करते टाइम जो आपका फ्लेम है वो मीडियम टू हाई के बीच में रहेगा। बिल्कुल हाई मत रखिएगा, नहीं तो जो हमारे दही बड़े हैं वो बाहर से एकदम कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो लगभग मीडियम फ्लेम पे ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जब ये फ्राई होंगे तो ये पहले से थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाएंगे, और जब आप देखेंगे कि ये हो चुके हैं और इसका कलर भी अच्छे से आ गया है तो आप इनको निकाल लीजिएगा। वैसे इनका बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें उड़द की दाल भी है, इस वजह से ये लाइट कलर के ही रहते हैं थोड़े। तो इसी तरीके से मैं अपने अगला बैच भी तैयार कर लूँगी दही बड़ों का। ये बहुत ही जल्दी सिक के तैयार हो जाते हैं, इसको फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप चाहें तो दही बड़ों की जगह पे जो गुंजिया आती है दही सॉट की, वो भी बना सकते हैं। उसको बस एक कपड़े में रख के हम गीले कपड़े में इसको गुंजिया वाली शेप दे देते हैं और इसके बीच में कुछ ड्राई फ्रूट्स भर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला बैच भी मेरा रेडी हो गया है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए सारे दही बड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। मैं आपको एक दही बड़ा तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बना है। आपको अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एयर पॉकेट्स हमें साफ दिखाई दे रही हैं, और ये देखिए कितना ज़्यादा रुई जैसा अंदर से सॉफ्ट बन के ये तैयार हुआ है। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मुझे पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो अब हमें इन्हें भिगो देना है, क्योंकि दही बड़े हमें सर्व करने से पहले गर्म पानी में सोक करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने गर्म पानी ले लिया है, जो अच्छा गर्म पानी है, यानी तेज़ गर्म पानी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि मैंने दही बड़े के बैटर में नमक नहीं डाला था तो मैं यहाँ डाल रही हूँ। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से घोल लेंगे, और इसमें जितने भी हमें दही बड़े एक बार में सर्व करने हैं उतने हम भिगो के छोड़ देंगे। तो यहाँ दही बड़े जो है हमारे बिल्कुल ऊपर तक आ रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं एक प्लेट रख रही हूँ और थोड़ा सा वेट रख दूँगी, जिससे कि ये दही बड़े हमारे अंदर चले जाएँ बिल्कुल। तो यहाँ इतने हम अपनी दही बड़े के लिए दही तैयार करके लेते हैं। तो यहाँ मैंने घर की जमी हुई फ्रेश दही यूज़ की है, और इसको हम हैंड ब्लेंडर से या फिर किसी विस्कर से विस्क नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारी दही है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ मीठी करने के लिए दही को चीनी। ये चीनी पिसी हुई है, यानी चीनी का पाउडर है, और इसको मैं हाथ वाली रई से ही बिलो रही हूँ।
इसको आप गलती से भी दही को मिक्सी में चर्न ना करें, ना ही इसमें हैंड ब्लेंडर चलाएं, नहीं तो जो दही है हमारी वो पतली हो जाएगी। और जबकि दही भल्ले की चाट में या फिर किसी भी तरीके की चाट में दही हमारी गाढ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए दही हमारी बिल्कुल अच्छे से फिट गई है, बिल्कुल क्रीमी हो गई है। तो इधर अपनी चटनी देख लेते हैं। देखिए हमारी चटनी जो है अब कितनी ज़्यादा गाढ़ी बन के तैयार हो गई है, एकदम जैसी टेक्सचर हमें इसका चाहिए था, कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए थी बिल्कुल वैसी है ये। तो अब सब कुछ तैयार है, तो चलिए हमारे दही बड़े की तरफ चलते हैं। तो देखिए दही बड़े हमारे जो हैं वो फूल चुके हैं, अच्छी तरीके से उन्होंने पानी सोख कर लिया है। तो यहाँ मैं आपको एक दही बड़ा तोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ इसको निचोड़ के मैंने तोड़ा है, देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी अंदर से बने हुए हैं। और बिल्कुल इनको आहिस्ता से स्क्वीज़ करते हुए हमें दही में ड्रॉप करते जाना है। तो इनको बहुत ज़्यादा टाइट हैंड से आप निचोड़े नहीं तो ये टूट भी सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है। तो जितने भी दही बड़े आपको सर्व करने हैं आप सारे उसमें डाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेरी हरी धनिया की और पुदीने की चटनी भी बिल्कुल रेडी है और इधर हमारी सौंठ भी रेडी है। तो चलिए फिर करते हैं अपनी प्लेटिंग। तो यहाँ मैंने कुछ दही बड़े अपनी प्लेट में रख रही हूँ। अब इस पे डालेंगे हमारी इमली, डेट्स और गुड़ की चटनी। इसी के साथ में हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी। अब डालेंगे हम इस पे मसाले। तो यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ नॉर्मल वाला नमक। अब इस पे डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च का पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़ा सा डाला है यहाँ पे चाट मसाला और थोड़ा सा डाला है भुने जीरे का पाउडर। अब आप जैसे चाहें इसको सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ अनार के दानों से सजाया है इसको, और साथ में मैं डाल रही हूँ सेव वाली भुजिया। इसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी। और हमारी जो दही भल्ला चाट है वो बनके बिल्कुल रेडी है। आपको ये कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर इसको कट करके देखते हैं कि हमारी दही भल्ला चाट कैसी बनी है। तो देखिए हमारे जो दही भल्ले हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और मखमली बन के तैयार हुए हैं। आपको शायद काटने से ही पता चल रहा होगा। और इतने ज़्यादा अमेजिंग बन के तैयार हुए थे कि ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।